अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फराज अहमद है और आज हम DHU मियाँवाली में मौजूद हैं। आज हम अपने डिस्पेंसर्स को सिखा रहे हैं कि ECG कैसे परफॉर्म करते हैं, ECG परफॉर्म करने का तरीका। तो वो जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरकोस्टल स्पेस क्या होती है। किसी को पता है? ये जो आपको फील होती है रिब्स, यहाँ पे फसलियाँ फील होती हैं दो, इन फसलियों के दरमियान में जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, नरम जगह आती है, उसको कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। अब आपने इंटरकोस्टल स्पेस को मेजर करना है, काउंट करना है कि कौन सी इंटरकोस्टल स्पेस है। फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, चेस्ट लीड्स लगानी है, ये वाली लीड्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली लगानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरकोस्टल स्पेस हमने मेजर कैसे करनी है। आपको ये छाती नजर आ रही है, स्टर्नम, ये गले से नीचे ये वाला हिस्सा, ये जो आपका हिस्सा है, ठीक है, इस हिस्से को आपने जब अपने साइड्स पे आना है, इससे लेफ्ट भी जा सकते हैं और राइट भी आ सकते हैं। तो जब आप इससे लेफ्ट या राइट आएंगे तो कौन सी स्पेस है, यहाँ पे आप फील करो, यहाँ पे स्पेस फील हो रही है, ये है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। स्टर्नम से इधर आएंगे तो कौन सी है, सेकंड। फिर आप इससे नीचे फील करेंगे, आपको रिब फील हो रही है, इससे नीचे ये स्पेस पड़ी हुई है, ये सेकंड है, तो ये कौन सी होगी, थर्ड। इसी तरह इधर भी ये थर्ड से नीचे आएंगे तो ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, शुरू करना है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस से, ठीक है। ये आपकी स्टर्नम है, इससे इधर भी थर्ड है और इससे इधर भी फोर्थ है और इधर भी फोर्थ। अब कैसे शुरू करना है कि ये स्टर्नम से राइट साइड पे आपने लीड लगानी है V1, कौन सी, V1। किस स्पेस में लगानी है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। किसमें, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। स्टर्नम के राइट साइड पे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में V1, स्टर्नम की लेफ्ट साइड पे फोर्थ में कौन सी, V2। V1 और V2 कहां पे होगी, स्टर्नम के राइट और लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। अब आपने V3 को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। क्या करना है, भूल जाना है। और ये बात भी याद रहे कि V1 और V2 बिल्कुल स्टर्नम के पास है, स्टर्नम के पास है, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपकी ये जो ब्यूटी बोन है, जिसको क्लेविकल कहते हैं, ये कहां पे है, ठीक है। ये आपकी ब्यूटी बोन है, क्लेविकल। क्लेविकल का आपने मिड पॉइंट लेना है, बिल्कुल मिड पॉइंट। ये यहां से यहां तक क्लेविकल है ना, तो मिड पॉइंट कहां पे है, ये मिड पॉइंट से आप ये लाइन खींचेंगे यूं करके, आगे आओ, आगे आओ, आगे। ये आपकी क्लेविकल है, ठीक है। क्लेविकल का आपने मिड पॉइंट लिया, यहां से एक लाइन खींचेंगे इस तरह, इसको क्या कहेंगे, मिड क्लेविकुलर लाइन। क्लेविकल के दरमियान से जो लाइन है उसको क्या कहते हैं, मिड क्लेविकुलर लाइन। अब आपने मिड क्लेविकुलर लाइन के अंदर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हमने क्या लगाया, V1 और V2, स्टर्नम के बिल्कुल करीब। अब मिड क्लेविकुलर लाइन ली और स्पेस कौन सी, स्पेस कौन सी, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। अब मैंने आपको एक बात कही थी कि आपने V3 को अभी भूल जाना है। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड एक्सिलरी लाइन में हमने क्या लगा देनी है, V4, ठीक है। अब V3 यहाँ और V4, V2 यहाँ पे और V4 यहाँ पे। अब इनके दरमियान में आपने क्या करना है, V3 लगा दें, समझ गए। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड पे आपने क्या लगाई, स्टर्नम के बिल्कुल साथ V1, लेफ्ट साइड पे क्या लगाई, V2। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन में, मिड क्लेविकुलर लाइन में आपने क्या लगाई, V4 और V2 के दरमियान में आपने क्या लगाई, V3। कितनी लीड्स लग गई हैं, 4 लग गई हैं। अब रहती है V5 और V6। अब आपने ये एक्सिला लेना है, ये जो आपका आर्मपिट है ना, जिसको बगल कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिला, ठीक है। अब एक्सिला में आपने क्या करनी है, 3 लाइनें ड्रा करनी है, जो बिल्कुल एक्सिला के दरमियान में से, जो बिल्कुल ये जो आपकी छाती है इसकी साइड पे होती है, इसको क्या कहते हैं, मिड एक्सिलरी लाइन। ये आपका एक्सिला है, ये दरमियान में है, तो इसको क्या कहेंगे, मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। मिड एक्सिलरी लाइन से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ये एंटीरियर एक्सिलरी लाइन है, क्या है, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। अब एक बात याद रखनी है कि जो V4, V5, V6 सारी लीड्स की स्पेस में, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में है।
किसमें? फिफ्थ इंटरकोस्टल। अच्छा, अब जो V4 थी वो कहाँ पे लगाई थी? एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में, ठीक है, सॉरी मिड एक्सिलरी लाइन में, मिड क्लेविकुलर लाइन में लगाई थी हमने। कौन सी? V4। और V5 हम कहाँ लगाएंगे? ये कौन सी लाइन है? एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। इसी तरह जो मिड एक्सिलरी लाइन है वहां पे क्या लगाएंगे? V6 लगाएंगे। ये हमने क्या लगाई? चेस्ट लीड्स लगाई, ठीक है। उसके बाद हम लगाते हैं आर्म लीड्स। अब हम चेस्ट लीड्स अटैच कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो भाई दो, अब जेल दो। ठीक है, अब ये कौन सी स्पेस है? 2 3 4, ये हमारी 4 स्पेस है। और ये स्टर्नम की हमने बिल्कुल साइड पे लगानी है। क्या लगाएंगे? V1। चलो ये है जी हमारा V1 लगी, ठीक है। अब आ जाएगी V2। V2 हमने क्या करना है? लेफ्ट साइड पे 4th इंटरकोस्टल स्पेस बिल्कुल करीब लगानी है स्टर्नम के, ठीक है। ये क्या लग गई? V2। अब हमने क्या करना है? ये कौन सी स्पेस थी? 4th, और ये है 5th। 4th स्पेस है और ये 5th स्पेस है आपकी, ठीक है। अब इस साइड पे 5th, अब इसमें क्या लगाना है? V4। V3 को भी हम भूले हुए हैं, ठीक है। और ये कहाँ लगा रहे थे हम? कहाँ लगा रहे थे? मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। ये स्पेस है, ये हमने मिड क्लेविकुलर लाइन में लगा दी, ठीक हो गया। अब V3 मैंने आपको कहा था कि इनके दरमियान में, ये आपने बस याद रखना है, ठीक हो गया। अब इसी तरह V5, ये एक्सिलरी लाइन है। V5 इसमें 5th इंटरकोस्टल स्पेस में ही लगानी है। और कहाँ लगानी है? एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में, ठीक हो गया। चलो दो, ठीक है। और इसी तरह फिर हमने क्या करना है? मिड एक्सिलरी लाइन में कौन सी लगानी है? V6, ये लगा दी, ठीक हो गया। ये लग गई है चेस्ट लीड्स। अब आ जाते हैं आर्म लीड्स, लिम्ब लीड्स पे। इनको क्या बोलते हैं? लाइन नहीं, लिम्ब लीड्स। ओपन करो। अब इनको याद करने का ना एक आसान सा तरीका है। कौन सा तरीका है? रीड यूर गुड बुक। रीड यूर गुड बुक। इसकी सॉफ्ट उतारो। अब रीड से आर है, आर से क्या होता है? रेड। रेड कहाँ पे लगानी है? राइट हैंड से शुरू करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे रीड यूर, ये रीड लगा दी। ये येलो है, ये हमने यूर लगा दिया, ठीक है। और ये हमने क्या लगा दिया? रीड गुड गुड लगा दिया, ठीक है जी। और ये बुक, ठीक है। रीड यूर गुड बुक। अब चेस्ट लीड्स किस चीज को समझ आ गई है? एक बार रिपीट करो जल्दी से, फिर इसी चीज निकालते हैं। सबसे पहले लगाएंगे V1, कहाँ पे? लगाएंगे 4th स्पेस में, 4th स्पेस में, ठीक है। स्टर्नम से राइट साइड पे, स्टर्नम से राइट साइड पे, ठीक है। फिर लेफ्ट साइड पे लगाएंगे V2, ठीक है। इसके बाद लगाएंगे V4, इसको भूल जाएंगे क्लिनिकल लाइन के सेंटर में, ठीक है। इसके बाद लगाएंगे V5, ठीक है। और इसके बाद लगाएंगे V6। इन सब की स्पेस कौन सी है? 5th इंटरकोस्टल स्पेस, ये तीनों 5th में लगी हुई है, ठीक है। अब हम चलाते हैं इसी, ऑन है ना?
ऑन करो। एक मिनट ऑन करो ECG। ठीक है, सेट करो कौन सी लगी। अच्छा ना एक जवान ने पिछले सी मरीज गया मुझे सुन से इतने एक्सेस है उसको दबा के से जॉनसन कटने तो उसे पट्टी करनी है अच्छी तरह साफ करना है। ठीक है ठीक है, इस तरह ये हमारी ECG आ जाएगी। चलें एक और निकालते हैं। ठीक है, ECG में आपने ले लेनी है और उसके बाद आपने क्या करना है कि जेल तो हम लगाते हैं लेकिन साफ़ नहीं करते पेशेंट को। ठीक है, होना तो ये चाहिए कि हमारे पास टिश्यू होने चाहिए, पेशेंट को बिल्कुल क्लीन करने के बाद भेजें, लेकिन नहीं होते। यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन इम्पॉर्टेंट तो होती है ना, तो जितना हो सके उसको वापस साफ करें और फिर पेशेंट को थैंक यू बोलें। ठीक है, ये करने के बाद आपने लीड्स निकालनी है, लीड्स उतारें, सारी लीड्स उतारें। ठीक है, फिर आपने इस तरह पेशेंट लीड उतार देनी है, इसको अच्छे से हैंग करना है। ठीक है, उसके बाद पेशेंट को थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू सर। आप इसी ठीक है, आपको दिक्कत कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद ओके